लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने सन 2000 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, लोकल गवर्नमेंट एंड डिवोल्यूशन प्लान, जिसके तहत इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया था। और इस मंसूबे के तहत 2001 को पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों को तश्कील दिया गया था। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उनका साख्त किस तरह था या उनका स्ट्रक्चर किस तरह मौजूद। तो ये सिस्टम 3 टायर सिस्टम था। इसमें एक टायर जो ना सिटी डिस्ट्रिक्ट, उसको बाज़ लोग अलग टायर के तौर पे काउंट करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि वो इस हायरार्की के अंदर अलग टायर के तौर पे नहीं आता, बल्कि वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एक पैरेलल आ जाता है। तो लिहाजा उसको हम अलग टायर के तौर पे काउंट नहीं कर सकते। तो पहली जो थी वो यूनियन काउंसिल थी, जो सबसे लोवेस्ट टायर थी। और यूनियन काउंसिल के ऊपर फिर तहसील काउंसिल, और तहसील काउंसिल के ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इसी तरह से एक 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो दोस्तों यूनियन काउंसिल के अंदर टोटल 21 अरकान होते थे। उन 21 अरकान में से एक नाजिम होता था, जिसको और यही नाजिम तहसील काउंसिल को लीड भी करता था। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अगर हम देखें, सीट्स की तकसीम, तो एक नाजिम, एक नाइब नाजिम, 8 मुसलमान मर्द, 4 मुसलमान खवातीन, 4 मुसलमान जो पेजेंट्स या वर्कर हैं वो उनमें आदमी 4, पेजेंट वर्कर खवातीन 2, और माइनॉरिटीज़ के लिए एक नशस्त मुख्तस की गई थी। और इसी तरह से फिर हम तहसील काउंसिल के अंदर आ जाएं, तो तहसील काउंसिल में तहसील नाजिम और तहसील नाइब नाजिम होते थे। और इस तहसील के अंदर मौजूद तमाम यूनियन काउंसिलों के जो नाइब नाजिम होते थे वो भी तहसील काउंसिल के अरकान होते थे। और फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ज़िला नाजिम और ज़िला नाइब नाजिम। दोस्तों इनमें ज़िला नाजिम जो होते थे वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली के रुकन नहीं होते थे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सरबराह होते थे। ज़िला नाइब नाजिम डिस्ट्रिक्ट असेंबली के अंदर स्पीकर के जो है ना फ़राइज़ अंजाम देते थे, लेकिन ज़िला नाजिम सबसे बाइख्तियार ऑफिस बन गया था, क्योंकि ज़िले के अंदर मौजूद पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ज़िला नाजिम के मातहत आती थी। इस डिवोल्यूशन प्लान के अंदर बहुत सारे मंसूबे शामिल थे, जिसमें जो है ना हमारी जो फेडरल पब्लिक सर्विस के रूल्स हैं उनके अंदर भी जो है ना तरामीम किए गए थे। और इन तरामीम के ज़रिए जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसके ऑफिस को चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बनाया गया था। इसी तरह से एसपी के ऑफिस को चेंज करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बनाया गया था और उसे ज़िला नाजिम के मातहत लाया गया था। तो इसके अलावा यूनियन काउंसिलों के जितने भी नाजिम होते थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अरकान होते थे। तो दोस्तों इस तरह से यूनियन काउंसिल के लिए बराह रास्त इंतखाबात होते थे, और फिर तहसील काउंसिल के नाजिम के लिए और नाइब नाजिम के लिए, और डिस्ट्रिक्ट के नाजिम और नाइब नाजिम के लिए। बाकी यूनियन काउंसिल के जो नाजिमीन हजरात होते थे वो यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अरकान होते थे, और यूनियन काउंसिल के जो नाइब नाज़मीन हजरात होते थे वो तहसील काउंसिल के अरकान होते थे।